अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमाराध्य सद्गुरुदेव गुरु माँ के दिव्य चरण कमलों की वंदना करते हुए आज इस अत्यंत आनंदकर आनंदप्रद दिव्योत्सव में उपस्थित होकर मैं आप सबकी भी वंदना करता हूँ। परमाराध्य स्वामी अनंताचार्य जी, जिनका आज अवतरण दिवस हम सब बहुत ही श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं और स्वामी जी स्वयं संचालन करते हुए इस तरह की पीयूष वाहिनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं कि महाकवि विद्यापति को समर्पित यह भवन, यह सभागार आप्यायित हो रहा है और एक पीयूष धारा प्रवाहित हो रही है। मुझे अवगत नहीं कराया गया है कि यह कौन सा अवतरण दिवस है, लेकिन संतों के अवतरण दिवस की संख्या नहीं गिनी जाती। संतों की आयु हजारों लाखों वर्षों की होती है और हम जब किसी के प्रति मंगल कामना करते हैं तो कहते हैं लाखों वर्ष जीवित रहिए, जियो हजारों साल। और जो स्वयं मंगल प्रदायक हैं उनके मंगल की कामना किस मुख से करूं। मैं तो यही कामना करूंगा कि आपका जो मांगलिक जीवन है, लोक कल्याणकारी जीवन है, जो भारत भूमि के लिए नहीं विश्व के कल्याण के निमित्त निरंतर प्रज्वलित होती रहती है और जिससे हम स्नेह सुधा प्राप्त करते रहते हैं, कृपा प्राप्त करते रहते हैं, इसकी आयु भी लाखों वर्षों की हो और आपकी सतत कृपा सब पर पड़े, सबको ऊर्जस्वित करे, शक्तिमान करे। मैं मानता रहा हूं कि भारत की जो शक्ति है, भारत की जो ऊर्जा है, वह उसकी आध्यात्मिक चेतना में, और यह आध्यात्मिक चेतना निरंतर प्रवहमान है। तो उसका कारण हमारी महान ऋषि परंपरा है, साधु संतों की अविरल धारा है जो अनंत काल से चली आ रही है। हम जिन वेदों को अपौरुषेय कहते हैं, वे सभी वेद, चारों वेद जिसे महर्षि वेदव्यास जी ने संकलित किया, संपादित किया, वो वेद हमारे उन्हीं ऋषि कवियों की देन है जिन्होंने समाधि की उच्चावस्था में आकर जो उस परम चेतना से, परम चैतन्य से ग्रहण किया और अपने ब्रह्मकंठ से निःसृत किया, वही आज हमें फल प्रदान कर रहे हैं। आज वही भारत की शक्ति है, वही भारत की ऊर्जा है, वही भारत का प्राण तत्व है, जिसे ग्रहण कर हमने निखिल विश्व को जो स्नेह सुधा का अवदान किया, जिसके कारण संपूर्ण वसुधा भारत को अपना राज मुकुट देती रही है, विश्व गुरु मानती रही है, एक बार फिर से संपूर्ण वसुधा हमारी तरफ ही देख रही है, हमारे ऋषि संतों के चरणों की तरफ देख रही है, उनके प्रति आशावान है, उनके मुखापेक्षी हैं कि यहाँ से जो उन्हें प्राप्त होगा वसुधा का कल्याण करेगा।
आज संपूर्ण वसुधा जिस स्थल पर खड़ी है, जिस प्रकार निखिल विश्व में वह मनुष्य बढ़ा है, केवल और केवल भारत के संत ही उन सभी विषयों का समन कर इस वसुधा को एक बार फिर से वह रूप देंगे, वह स्थान देंगे जहाँ संसार में लोग रहने लायक माने जाएंगे, संसार रहने लायक हो जाएगा, मनुष्यों का हो जाएगा और मनुष्य को देवत्व की तरफ बढ़ने की जो महत्वाकांक्षा रही है आदिकाल से, उस मनुष्यता के देवत्व की तरफ प्रस्थान के लिए जो प्रस्थान बिंदु है वह आज का उत्सव ही है। मैं कुछ बोलने के लिए नहीं, अपितु सुनने के लिए आया था, कृपा प्रसाद के लिए आया था। मैं आभारी हूँ हमारे मित्र संबंधी बहुत कुछ श्री विवेकानंद ठाकुर जी का, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया और स्वामी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और आज जिन वरेण्य महात्मा के चरणों के में हम बैठे हैं उनकी कृपा भी बरस रही है। मैं आप सबके प्रति साधु भाव प्रकट करता हूँ, मंगल कामनाएं करता हूँ और जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं सबके लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। श्री गुरु के चरणों में प्रार्थना निवेदित करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा हमने अपने अभी डॉक्टर अनिल सुलभ जी से सुनी और विविध चर्चाओं के क्रम में बहुत सारी चर्चाएं की। भारत की सबसे बड़ी शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है और बात सच भी यही है। आदिकाल से, वेद काल से ही भारत की आध्यात्मिक शक्ति सबल है, प्रबल है। इसलिए अपौरुषेय वेद भगवान जैसा सदग्रंथ दुनिया के किसी कोने में नहीं है। जितना प्राचीन ग्रंथ है हमारा वेद, कोई ग्रंथ नहीं है। दुनिया के जितने धर्म पंथ संप्रदाय हैं सभी का एक पुरोधा है, सभी का को एक शुरू करने वाला व्यक्ति है। सब में एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ है। लेकिन सनातन धर्म में न एक संत है, न ग्रंथ है, न पंथ है। अर्थात ये एको हम बहुश्याम प्रजाये और एको हम सद्विप्रा बहुधा वदंती का संसूचक है, प्रतीक है। चलिए इस क्रम में सब लोग आगे बढ़ेंगे। भारत वस्तुतः जगत गुरु पहले भी था, मध्यकाल में भी रहा ही और आज भी है। भारत से सच पूछा जाए तो जगत गुरुत्व का पद कभी कोई नहीं छीन सका है, किसी युग में नहीं। भले ये है कि हम आप इसके लिए सजग जागरूक नहीं हुए। जैसे ये हमारा माइक्रोफोन है, माइक है, ये मेरे हाथ में है और इसे ढक दिया जाए कपड़ों से तो लोग को लगेगा कि नहीं है, लेकिन ये है, एक आवरण ने इसे ढका है। फिर इस आवरण को हटा देते हैं तो ये दिखाई पड़ने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारे आपके मन की अज्ञानता ने, हमारे आपके मन के संकोची भाव ने और विश्व के मनस्वियों की ऐसी भावना कि दूसरे की धर्म संस्कृति जगत गुरुत्व को हम आप वो नीचे दिखावें
इसकी प्रबलता होती रही, हम आप स्वीकार करते रहे। इसलिए मानते हैं लोग कि जगत गुरु छीना गया था, लेकिन ये शाश्वत काल से है और रहेगा। प्रत्येक युग में महापुरुष हुए हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी के उद्बोधन में बहुत सारी चर्चाएं हुई। चलिए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता और कहने में मज़ा भी नहीं आता है, चूँकि हम अपना कहे तो क्या कहे, मज़ा तो तब आता है जब हमारे अतिथि लोग कहें और हम सुने। अगली कड़ी में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और प्रशासनिक कार्य में रहते हुए भी बिल्कुल पूर्ण रूप से धार्मिक आध्यात्मिक सागर में डुबकी लगाने वाले, साथ ही साथ वर्तमान में नई प्रतिभाओं को विविध प्रकार से उन्हें प्रश्रय देते हुए आगे बढ़ाने में सदैव तत्पर रहने वाले, जनसेवा में सदा सर्वदा समर्पित रहने वाले, भागलपुर अंग प्रदेश की भूमि को अपने कर्तृत्व से, अपने व्यक्तित्व से आप्लावित करने वाले हमारे पटना के वर्तमान आईजी हमारे परमात्मी विकास वैभव जी भी हैं उपस्थित। और ये सौभाग्य की बात है, उन्हें बहुत दूर भी कार्य में जाना है। खुशी तब होती है जब योगपीठ के तत्वावधान में अगर थोड़ा सा भी कुछ वो कार्य मुक्त रह जाते, पास रह जाते, तो निश्चित रूप से वो आते हैं। और अब तो हम लोग अनिल सुलभ जी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। हो सकता है इनको पटना से हम लोग बीच बीच में कभी भागलपुर है ना, नवगछिया, अन्य जगहों पर भी लेते चले जाएंगे। साथ ही साथ विगत दिनों हमारे श्री विकास वैभव जी ने बेगूसराय की धरती पर एक ऐसा महान कार्य किया है, विराट कार्य किया है कि जिससे संपूर्ण बेगूसराय आह्लादित हुआ है, आंदोलित हुआ है, हिल्लोलित हुआ है। मुझे भी उसमें आमंत्रण था। संजोगवश हमारे परम वंदनीय सतना के पूज्य स्वामी जी के कार्य में मुझे दिल्ली रहना पड़ा, इसलिए मुझे ये सौभाग्य ना मिला। इतना सुंदर कार्य ये संपादित करते रहते हैं। चलिए, हम चाहेंगे कि विचारों की और साथ ही साथ अध्यात्म के साथ साथ दर्शन की कुछ फुहारें हम सबों पर आप बरसा देंगे और अपने मनोभावों को हमारे समक्ष जरूर रखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री अनंताचार्य जी महाराज के अवतरण दिवस पर यहाँ उपस्थित परम पूज्य स्वामी आगमानंद जी महाराज जी, अनिल सुलभ जी, जीवन जी, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, इस प्रकार का सानिध्य जब अपने जीवन में मिलता है, निश्चित हम कुछ सीखते हैं। जीवन एक यात्रा है जिसमें पल पल पर अनेक द्वंद्वों से हमारा सामना होता है। उसमें परम तत्व को ग्रहण करते हुए, अनुभव करते हुए आगे बढ़ना, यही जीवन की सार्थकता है। और जब संतों की शरण में हम लोग आते हैं, उनके सानिध्य को प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार के द्वंद्व जो मन में चल रहे होते हैं नष्ट हो जाते हैं। परम पूज्य स्वामी आगमानंद जी के कार्यक्रमों में कई बार सम्मिलित होता रहा हूँ। जब भागलपुर में था उस समय भी रहा, पटना में भी
इसके पूर्व सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। अक्सर एक कथा जो दो अवसरों पर मैंने सुनाई थी जनक और अष्टावक्र के विषय में, उसका मूल यही था कि हम जिस परम तत्व की बात करते हैं वह सर्वत्र विद्यमान है, जिसे हम अनुभव नहीं करते। हम लोग बिहार से हैं, बिहार की दृष्टि क्या थी इसको यदि हम समझ लें तो आज जिस प्रकार से बिहार को हम देखते हैं और पाते हैं कि हम एक दिग्भ्रमित अवस्था में हैं, जो हमारी क्षमता है उससे कहीं दूर भटक जाते हैं, समक्ष कोई मार्ग स्पष्ट नहीं दिखता और उस प्रकार का नेतृत्व जो होना चाहिए उसके लिए हम स्वयं को सक्षम नहीं पाते। जिस बिहार में कभी ऐसी क्षमता थी कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़कर अफगानिस्तान के पार तक प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य को निर्माण कर सके, उसमें स्थिति ऐसी हो गई कि छोटे छोटे वादों पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, विचारधाराओं के मतभेद के नाम पर, लिंग भेद के नाम पर हम संघर्ष करते पाए जाते हैं। बिहार क्या थी? यदि थोड़ी सी बात इतनी बस मैं रखना चाहूँगा, वेदों को हम पश्चिमोत्तर भारत में उत्पन्न होते पाते हैं, उनकी दृष्टि, उनकी श्रुति हम पाते हैं, लेकिन वैदिक मत जब आगे अभिवृद्धि प्राप्त करता है, परंपरा बढ़ती है, तो बिहार में हम लोग वेदांत का दर्शन करते हैं। वेदांत क्या है, क्यों वेदांत कहा गया? बहुत संक्षेप में यदि हम समझें तो एक मंत्र बहुत स्पष्ट रूप से समझाता है, जिस अभियान लेट्स इंस्पायर बिहार में पूरे बिहार वासियों के साथ मैं इसलिए साझा करता हूँ क्योंकि अपने स्वत्व को जब तक हम नहीं जानते भविष्य के द्वार नहीं खुलते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत साधारण शब्दों में अर्थ यही है कि जो पूर्ण था पूर्ण ही रहता है, पुनः पूर्ण में विलीन हो जाता है। द कंप्लीट रिमेन्स कंप्लीट एंड गोज बैक टू द कंप्लीट। अब जैसे स्वर्ण के टुकड़े को खंडित करें, छोटे छोटे भागों में काटते हैं, तोड़ते हैं, तो छोटा जो कण होता है उसमें भी गुण उसी सोने के होते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि उसमें काटेंगे और तोड़ेंगे तो गुण उसमें लोहे के आ जाएंगे। तो उसी प्रकार यदि ईश्वर ने सबकी रचना की, सृष्टि की रचना की, और हम कहते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, भले जब कहते हैं उसका अनुभव नहीं करते, लेकिन यदि कहते हैं और मानते हैं कि हर आत्मा में परमात्मा का अंश है, किसी धर्म को मानते हैं तो भी हम कहते हैं कि सबकी रचना उसी रचनाकार ने की, तो निश्चित है कि कहीं न कहीं एक अंश सभी में विद्यमान है। और यदि ऐसा है तो उस परम तत्व के गुण क्या है, उस परम तत्व की क्षमता क्या है, इस पर यदि हम विचार करेंगे तो बहुत स्पष्टता के साथ पाते हैं कि परम तत्व की क्षमता को यदि हम परिभाषित करने का भी प्रयास करेंगे, चेष्टा भी करते हैं, तो केवल एक ही शब्द निकलता है, असीम, इनफाइनाइट। उस क्षमता को हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन उस क्षमता का यदि छोटा सा अंश भी हमारे अंदर विद्यमान है तो असीम को कितना भी विभाजित करते हैं तो छोटा जो अंश है उसमें क्षमता क्या होगी, वह भी तो असीम ही है। तो हर व्यक्ति में, चाहे पुरुष हो, महिला हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी विचारधारा को मानने वाला हो, उसकी क्षमता तो असीम है। लेकिन कितने लोगों के मन में इस प्रकार का भाव जगता है? हम जब देखते हैं आसपास हम प्रभावित होते हैं, सोचते हैं। लेकिन वेदांत क्यों कहा गया? वेदों को जब हम पढ़ते हैं, यदि हम पढ़ें और केवल इस दृष्टि से न पढ़ें कि श्रुति है और इस प्रकार से हम केवल उस पर मंथन करें, तो हम पाएंगे अनेक विचारों का सम्मिश्रण है। हम स्तुति भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, अपने लिए कामना भी करते हैं, साथ में हम एक रहस्य को भी पाते हैं। जब नासदीय सूक्त में पढ़ते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, पहले क्या था, उससे पहले किस प्रकार के दृश्य थे, और क्या जिस परम तत्व ने सृष्टि की क्या वह भी जानते हैं अथवा नहीं जानते, इस प्रकार के प्रश्न भी हैं। साथ में एक उत्तर भी मिलता है कि उस परम तत्व को वही जान सकता है जो कवि हृदय का हो, मनीषी हो। उस उत्तर के साथ जब वेदांत में आते हैं तो कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। इसी भावना को कि हर व्यक्ति में वही परम तत्व विद्यमान है जब हम पाते हैं, तो कहता है 4 महावाक्य में, तत्त्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। जो बहुत स्पष्टता के साथ उस भाव को ग्रहण करते हैं जिसको हम कहीं दूर नहीं पाते, अपने अंदर स्थित पाते हैं। और जब इस प्रकार की दृष्टि मन में आ जाए,
कहाँ से आती है? यहीं पर महत्व है गुरु का, क्योंकि स्वयं से यदि हम सोचते हैं और इस प्रकार के अनेक द्वंद्व हमारे मन में आते हैं तो हम उस परम तत्व के होते हुए भी उसको देख नहीं पाते। आज हम लोग माइक से बात कर रहे हैं, बिजली जलती है, लाइट जलती है, क्या उस काल में नहीं हो सकता था? कोई नई चीजें तो नहीं है, ऊर्जा वही थी, सौर ऊर्जा वही थी, ताप ऊर्जा वही थी, जल की ऊर्जा वही थी, लेकिन उसको किस प्रकार से हम प्रयुक्त करके इस रूप में आज उसका उपयोग कर रहे हैं, केवल एक दृष्टि का परिवर्तन है। उसी प्रकार से उस समय यदि बिहार में हम अफगानिस्तान के पार तक जोड़ पा रहे थे तो हमारी दृष्टि थी जो वेदांत की दृष्टि भेदभाव से परे सोचती थी। जिस के मन में इस प्रकार का भाव आ जाए कि मुझ में भी वही परम तत्व है, इनमें भी वही परम तत्व है, ऐसा व्यक्ति किसी से भेदभाव कर ही नहीं सकता। और इसीलिए बिहार को जब हम देखते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो हम पाते हैं अपवाद प्रस्तुत करने वाली भूमि रही। नंद वंश का उदय यहीं हुआ। कोई उस काल में सोच नहीं सकता था कि सबसे निम्न वर्ग का व्यक्ति शासक हो सकता है, लेकिन हमारे पूर्वजों की दृष्टि की महानता देखिए। वैशाली में 7,707 गणराजा चुने जाते थे, जाति के आधार पर नहीं, सामर्थ्य के अनुसार लोग चुनते थे। इसी दृष्टि के कारण आचार्य चाणक्य भी जब चले तो उन्होंने चंद्रगुप्त की जाति पर विचार नहीं किया, उसके कुल पर विचार नहीं किया, केवल सामर्थ्य को लेकर चले। तो किस प्रकार इतिहास बना सभी साक्षी हैं। तो आज यदि बिहार को आगे बढ़ाना है तो जो हमारी दृष्टि है, कहीं और से लाने की आवश्यकता नहीं। जिस बात की बात जो आध्यात्म की शक्ति है, जो दृष्टि है, जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ती है, छोटे भावों से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करती है, उसको लेकर यदि हम चलते हैं, निश्चित न केवल बिहार का कल्याण होगा। जिस बिहार में क्षमता ऐसी थी उसमें आज छोटे से रोजगार के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है। कितनी पीड़ा होती है जब कोई व्यक्ति गांव छोड़कर जाता है, लेकिन उसकी ओर देखने वाला कौन है? जिसको देखना चाहिए क्या वो देख रहा है? यदि हम अपने छोटे छोटे स्वार्थ में लिप्त रहे तो भूमि का कल्याण कौन करेगा? आवश्यकता है इस आध्यात्म की शक्ति से उस अंतरात्मा को जगाने का जो हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, ताकि छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर अपने देश के हित में, राज्य के हित में यदि हम काम करते हैं, निश्चित सभ्यता के हित में हम बहुत महान कार्य करेंगे। तो इस अवसर पर, अवतरण दिवस पर नमन करते हुए आशीर्वाद चाहता हूं और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, यही सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर और सारगर्भित चर्चा हमारे श्री विकास वैभव जी ने की, और निश्चित रूप से अपना ये बिहार सिरमौर था। गणतंत्र की दृष्टि से भी प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा विगत दिनों श्री अवध में बड़े भव्य रूप में, नव्य रूप में, दिव्य रूप में संपादित हुई है। श्री राम जैसे महान व्यक्तित्व को भी श्री राम बनाने का श्रेय बिहार की भूमि को है। यदि बिहार के गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में वो नहीं आते तो प्रभु श्री राम मात्र अयोध्या के राजा बनकर के रह जाते। लेकिन राम के व्यक्तित्व को निखारने में, उन्हें सारी विद्याओं से अलंकृत करने में बिहार बक्सर के गुरु विश्वामित्र का बहुत बड़ा योगदान है। वैसे मैं कुछ क्षमा भी चाहूँगा, कुछ क्षमा भी चाहूँगा कि निश्चित रूप से इसका मतलब ये नहीं है कि अवध कोई छोटा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अवध कोई छोटा है। अवध की भूमि पर ही तो उस दिव्य महापुरुष का अवतरण हुआ। संयोग ये हुआ कि उनका पावन परिणय भी, विवाह भी अपने इस पावन बिहार मिथिला क्षेत्र में हुआ, और जन्म का कारण भी श्रृंगी ऋषि मुदगलपुरी के पास थी। तात्पर्य है कि संपूर्ण भारत का बिहार और उत्तर प्रदेश हृदय प्रांत है। यदि भारत के नक्शे को हम आप देखेंगे, हृदय प्रांत है। चलिए, और समीक्षा न करते हुए एक बहुत सत्य बातें हमारे विकास जी ने अभी कही। कुछ मंचों से एकाध बात कभी काल रखे थे। संपूर्ण भारतवर्ष में जातिवाद का डंडा, जातिवाद का फंडा
आज तक राजनीतिज्ञों ने ही लगाया है, किसी धर्माचार्यों ने ऐसा नहीं लगाया। आज ये पूछ करके नहीं है कि आप कहाँ किस रूप में हैं, कौन जाति के हैं, सत्संग में आइए नहीं आइए। ये लिस्ट आज भी किसी धर्माचार्यों के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। लेकिन आप खोजेंगे सदन में, परिसदन में, तो वो लिस्ट मिल जाते हैं। यदि उससे जुड़े हुए लोग होंगे तो गड़बड़ नहीं मानेंगे, लेकिन सच बात यही है। चलिए उस दुनिया में हम आप न जा करके, चूँकि उन्हें कार्य है, अध्यात्म धर्म हर हमेशा मनुष्य को मिलजुल करके रहना, चलना, बोलना, हंसना सिखाता है। सब नर करई परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये आनंद है। बहुत अच्छी चर्चा, और हम चाहेंगे कि हमारे परमात्मी जीवन जी हैं और हमारे श्री विकास वैभव जी अगले कार्यों की ओर जाना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से गुरुदेव का आशीर्वाद है कि आप अगले कार्यों में अपने अगले कार्यों को भी संपादित करें और आनंद लें। हमारे जीवन जी कुछ अपने मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं, चूँकि उन्हें भी एक आवश्यक कार्य में जाना है। एक माइक दीजिए हमारे जीवन जी को। एमएलसी हैं, बड़े सतर्क सचेष्ट रहते हैं इस पटना में, और बहुत कर्मठ, बहुत ही सुयोग्य आदमी हैं। परम आदरणीय आचार्य परम संत श्री अनंताचार्य जी महाराज को हमारा साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें आप, और हमारे गुरु अगमानंद जी हमारा साष्टांग प्रणाम आप भी स्वीकार करें। कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरु नमः। हम लोग हमेशा गुरु का पूजन करते, बचपन से सीखते आए हैं। अध्यात्म को हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, अध्यात्म के बारे में बचपन से सुनते आए हैं। चाहे कोई धर्म हो, कोई समाज के लोग हों, कोई जाति के लोग हों, लेकिन सबके घर में इसकी चर्चा होती है। कहीं ना कहीं तो एक सत्य है, परम सत्ता है, जिसको सब लोग मानते हैं, चाहे वो कोई भी समाज से आते हों, किसी भी जाति से आते हों, और सभी से ऊपर उठकर उस सत्ता को मानने वाले लोग हैं। कभी कभी हम भटक जाते हैं अपने रास्ते से, हमें लगता है कि उस परम सत्ता से हम बड़े हो गए हैं। कभी कभी ये मन में भ्रम आ जाता है। तो कहीं न कहीं कहा गया है कि दैवीय शक्ति भी है और असुर शक्ति भी काम कर रहा है। तो ये आसुरी शक्ति जब जब हम पर हावी होती है, तब तक इस तरह के मुझे लगता है कि वातावरण उत्पन्न होने लगता है, और तब हमारा मार्ग जो प्रशस्त होना चाहिए, जब हम अपने मंजिल की ओर जाना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं रुकावट आता है, बाधा आता है, और हम अपने मार्ग पर आगे चलने में कठिनाई महसूस करते हैं, और फिर से हम परम सत्ता की ओर और फिर से हम आध्यात्म की ओर लौटने का प्रयास करते हैं, और वहीं हमें सुकून मिलता है। ऐसा कोई भी परिवार नहीं है, हमें लगता है, जो मेरे जीवन का अनुभव है, जितना मेरा उम्र है, हम तो इस बात का अनुभव करते हैं, और साक्षात हमें प्रमाण के रूप में भी मिलता है। कोई भी ऐसा यहाँ बैठे हमारे लोग जो भी हैं, कोई ऐसा परिवार हो नहीं सकता है जिसके घर में, यदि हमारा एक अनुभव छोटा सा मैं बताता हूँ, हम घर में सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, और हम देखें कि कहीं भी हमारे दोस्त यार, हमारे परिवार कहीं भी जो इस परंपरा को मानते हैं, वहाँ वो कठिनाई से ऊपर हैं। ये कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, ये तो समाज में है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में वो हमें लगता है कि वो सारी कठिनाइयों से बाहर हैं, और विषम परिस्थिति से वो बाहर होते हुए अध्यात्म को मानते हैं। हमें इसको मानना चाहिए हमारे जीवन में। अभी हमारे विकास वैभव जी ने कहा कि हम लोग जो है यहाँ पर अभी राजनेताओं, अभी हमारे गुरु जी ने कहा कि राजनेताओं ने जाति को मतलब आधार बनाकर आगे बढ़ने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये समाज में व्याप्त है, इस कारण से ये बातें समाज में आती है। लेकिन ये भी बात सत्य है कि धर्म का जो है, धर्म का कोई विकल्प नहीं है। आज भारत में आदरणीय परम संत आचार्य अनंताचार्य जी जैसे महापुरुषों के चलते, आज आपके जैसे संतों के चलते भारत में सांस्कृतिक अभ्युदय का एक पहला चरण मुझे लगता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अयोध्या में स्थापित हुआ है। उस अयोध्यापुरी को हम भूल नहीं सकते हैं। आज हम जो है, हम अपने ईश्वर को मानते हैं और सब लोग जानते हैं कि हमारा ईश्वर है।
लेकिन उस ईश्वर का स्थान कहाँ है? सब लोग जैसे हम मानते हैं कि पंजाबी धर्म के लोग जो है अमृतसर में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं स्थान है। और जब अयोध्या की बात आती है तो लगता है कि मेरा राम वही है और भगवान को हम मानते हैं और हमारा भी वो स्थान है। आज जब अयोध्या में रामलला मंदिर में पुनर्स्थापन की बात हुई तो मेरे मन में बेहद खुशी हुई, क्योंकि ये खुशी मेरी नहीं थी, ये अध्यात्म का लगता था कि अध्यात्म का पूरे हिंदुस्तान में एक अभ्युदय काल जो बीच में कुछ समय के लिए मुझे लगता है कि अभ्युदय से नीचे की ओर आ रहा था, तो फिर से लगता है कि इसको ऊपर ले जाने में हमारे परम संतों का रोल जो है, परम संतों का जो है आशीर्वाद मिल रहा है। और इस कारण से हम जो है अपने ईश्वर को, अपनी सत्ता को मानने के लिए जो महसूस करते हैं वो चीज़ दिखाई पड़ रहा है। हम यहाँ पर तो आचार्य को सुनने आए थे और हमारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हमारे भाई हैं, सभी सब वंदनीय हैं, सब लोग हमारे लिए पूजनीय हैं। और हम हमारे आचार्य जी से आशीर्वाद लेके हम यहाँ जाना चाहेंगे। पार्टी का एक कार्यक्रम है और हम आचार्य जी से आशीर्वाद लेना चाहेंगे, चूँकि हम यहाँ पे ज़्यादा बोल नहीं सकते, चूँकि सब हमसे बड़े हैं, सब हमारे गार्जियन स्वरूप हैं और आचार्य जी हमें आशीर्वाद दें। हम आपको प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं जी। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कम समय में हमारे जीवन जी ने अभी रखी और एक माल्यार्पण करते हुए उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं गुरुदेव से। और हमारे भाई राजकुमार जी भी, जो हमारे शिव शक्ति योग पीठ परिवार के एक सशक्त अंग भी हैं और बड़ी सतर्क रहते हैं। जहाँ कहीं कोई कार्यक्रम लगता है ये पता लगा करके बिल्कुल अपना अधिकार मानते हुए, घर मानते हुए, कार्य मान करके चले आते हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत खुशी है। और ये भी हमारे पटना समिति के मार्गदर्शक हैं, हमारे श्री अभयलाल जी, साथ ही साथ प्रोफेसर राजीव कांत मिश्र जी, साथ ही और भी बहुत सारे अतिथिगण आमंत्रित थे। समय के कारण, कुछ अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ सके, इसलिए आनंद लेंगे। हम चाहेंगे कि अब हमारे बीच उपस्थित हैं बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के सचिव, हमारे बड़े सशक्त रहने वाले और शैक्षिक कार्यों को निश्चित रूप से गतिविधि देने वाले हमारे मनीषी श्री दुर्गानंद झा जी। हम चाहेंगे कि आप अपने मनोभावों को हम सबों के बीच निश्चित रूप से रखें। परम आदरणीय अनंत विभूषाचार्य उत्तर तोताद्री मठ के श्रीमद् भगवत प्राप्त आदरणीय गुरुदेव भगवान को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए उनके इस अवतरण दिवस पर बहुत हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। जो हम लोग उनके जितने भी अनुयायी हैं, अभी आप लोग सबके बीच में हम लोग हैं, बहुत खुशी है। जो यह तो भारत भूमि ही ऐसी है जो संतों की ही है, ऋषियों की है, मनुष्यों की है, और इन्हीं के द्वारा बताए गए परंपरा से हम लोग आगे बढ़ रहे थे। तब तक यहाँ पर कोई आदमी बेरोजगार नहीं हुआ करता था। सबसे बड़ी प्रधानता आजकल है, जैसे हमारे विकास वैभव जी भी बताए, इनकी दर्द जातिवाद और वैभवता के साथ ही है। जातिवाद और विपन्नता से है, विपन्नता है तो वहाँ पर बहुत चीज़ हो जाता है, फैल जाता है। जब तक हम लोग ऋषि मुनियों द्वारा प्रदत्त शिक्षा का ग्रहण करते रहे, तब तक कभी भी इस समाज में बेरोजगारी नहीं आई। सबको रोजगार था, सबके पास काम था, सब समाज में एक समान मिल के काम करता था, और सभी के कामों को हम लोग शुभ कार्य में जितने थे, गांव के पुरोहित पंडित सभी समाज से बनी हुई सामग्री का उपयोग करके ही कार्य किया करते थे। इसीलिए आवश्यकता है जो हम लोग ऋषि मुनि से ही जुड़ के उनके द्वारा प्रदत्त शिक्षा का ग्रहण करके ही भारत बड़े भूभाग को हम लोग एक साथ जोड़ के चल सकते हैं, सब एक साथ रह सकते हैं, वापस में कलह नहीं हो सकता है। और यह काम हमारे बीच में अभी जो हो रही है, तो हम लोग इनसे सभी आप लोग जुड़े हैं तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं है तो जुड़ के ही इससे करिए, आनंद उठाइए, जीवन में आनंद मिले। चाहे आप कहाँ रह रहे हैं या किस जगह में रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
जीवन में आनंद मिले, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और आनंद की अनुभूति तब होगी जब आपके पास गुरु होंगे। इसीलिए हमारे बीच में गुरुदेव है तो खुशी की बात है, और इनके साथ हम लोग सानिध्य में रहते हैं या मिलते हैं, कभी तो बड़ी खुशी होती है, आत्मिक सुख मिलता है, आध्यात्मिक सुख मिलता है। और बिना आध्यात्मिक सुख से हम आत्मिक सुख के बिना कोई अपने जीवन को अच्छा नहीं कर सकते हैं, अपने परिवार को अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम आप लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं, जो गुरु के सानिध्य रह के, ऋषि मुनियों के सानिध्य रह के, जहाँ जो जिसके जो गुरु हैं, जहाँ आप रहना चाहते, इसमें हमारी तो कोई बंदिशें नहीं है, लेकिन तभी हमारी समाज आगे बढ़ सकती है और एक दूसरे से रह सकते हैं। आज तो इनके अवतरण दिवस है, हम लोग इनसे आशीर्वाद लेने ही आए हुए हैं। अब तो मैं आशा करता हूँ जो गुरु महाराज सबको आशीर्वाद दे, अपने आशीर्वचन से सबको शीतलता प्रदान करे, यही मेरी कामना है। और मैं आज इनके जो अवतरण दिवस पर है, इन्हें मैं सत सत नमन करते हुए मैं इनसे आशीर्वाद लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप। हमारे पूज्य गुरुदेव को अंगवस्त्र प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ देख रहे हैं कि एक चादर और है। वो लगता है कि मुझे भी ठंड लगता देख करके इनके मन में कुछ दया आई कि गुरुजी को भी ठंड लगती होगी, और ये अर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है। आनंद लेते चले जाएंगे सब लोग क्रमशः सम्मान के, और भी सब कार्य हैं। गुरु शरणम 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 हरि 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 शरणम गुरु 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 शरणम बाबा गुरु शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम छोटा सा आलाप गुरु शरणम बाबा गुरु शरणम 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 बाबा गुरु
शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु चलिए, बहुत सुंदर आनंद ले रहे थे। क्रमशः हम आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अनेक सारी औपचारिकताएं, बहुत सारे कार्य भी बाकी हैं।